बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बूसी यानी चोकर के मोजज़े। जिस तरह हमारे जिस्म में नसों का एक जाल बिछा हुआ है और इसके ऊपर खाल का एक मजबूत गिलाफ चढ़ा हुआ है, इसी तरह हमारी खुराक की अशिया मसलन साग सब्जी वगैरह के अंदरूनी हिस्से भी रगो रेशे के जाल में मुकीद हैं और उनकी बैरूनी हफाजत के लिए कुदरत ने इनके ऊपर छिलका यानी कि गिलाफ चढ़ा रखा है। ये छिलका या बूसी कुदरत की तरफ से एक अनमोल तोहफा है। बूसी एक आला अहम जुज़ तस्वर किया जाता है। इसकी अहमियत हुक्मा ने विटामिन से कम नहीं मानी। अंग्रेज़ी में इसको स्लोनोर कहते हैं। बूसी भी कार्बोज की भी एक शक्ल है। दरख्तों पौधों का जिस्म, फूल पत्ते बीज वगैरह भी इसी से बनते हैं। ये एक हकीकत है कि बूसी पेट में जाकर बजाते खुद हजम नहीं होती और इसमें शक नहीं कि हमारा खाना बूसी के बगैर पच नहीं सकता। घोड़े भी जई को और बूसी वाले अनाज को खाकर लेद की शक्ल में खारिज कर देते हैं। क्या ये मुमकिन है कि इन जानवरों को बगैर बूसी के छिला हुआ अनाज देकर सेहतमंद रखा जा सकेगा? ये मुमकिन नहीं है। सिर्फ बूसी वाली चीज़ों या छिलकेदार रेशे वाली चीज़ों से ही हम इखराज का अमल अच्छी तरह कर सकते हैं और इन ही फुसफुसी यानी कि चीज़ों की मदद से आंत से पखाना का खराज आसानी से होता है। ये ख्याल कि बूसी हमारी आंत में पहुंचकर हजम ही नहीं होती तो फिर इसके इस्तेमाल की ज़रूरत ही क्यों? ये ख्याल गलत और गुमराह कुन है। दरअसल हमारी खुराक में बूसी ही वो अहम जुज़ है जिसकी वजह से खुराक का ज़रूरी हिस्सा आसानी से हजम हो जाता है। जिस खुराक में बूसी नहीं होती वो खुराक आलाते इन्हज़ाम में जाकर आपस में चिमटकर चिकनी मिट्टी की तरह हो जाती है। इसके बाहर निकलने के लिए चोकर बूसी की आमेज़श वाली खुराक ज़रूरी होती है। खुराक का बूसी वाला हिस्सा बाकायदा गलाज़त के इखराज में बेमिसल साबित होता है। इसका दबाव जब बड़ी आंत में जमा शुदा पखाना पर पड़ता है तो इसके इखराज में पट्ठे मुतहर्रिक हो जाते हैं और इसको बाहर खारिज कर देते हैं और कब्ज़ नहीं होती। फुसलाने का ये कुदरती अमल चिकनी या बगैर बूसी वाली खुराक में नहीं हो सकता। इसलिए ऐसी चीज़ें जो निज़ाम इंहज़ाम में मदद देती हैं उनमें बूसी मिली खुराक बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम ऐसी खुराक नहीं लेंगे तो ये हमारी सेहत के लिए ख़तरनाक अमराज पैदा कर सकते हैं और इंसान हमेशा ख़राब सेहत के साथ परेशान रहता है। हुक्मा ने बूसी को कब्ज़ का खुदाई इलाज कहा है। इससे हमें पता चलता है कि कच्ची सब्जियां खाना सेहत के नुक्ता नज़र से कितना मुफीद है। ऐसी खुराक से हमें कुदरती जायका और पूरे खुराकी इज्ज़ा तो खाने को मिल ही जाते हैं, इसके साथ बूसी भी पूरी मकदार में बगैर ज़ाया हुए मिल जाती है। ये बदहज़मी पेट ख़राब हो तो इसके लिए सरसों का साग, मूली के पत्ते कच्चे खाए जाएं और इसके साथ कोई और चीज़ ना खाई जाए तो पेट साफ़ हो जाएगा। अगर कोई कच्चा साग ना खा सके तो इसको उबाल लें, लेकिन इसका पानी ज़ाया ना करें। करम कले के पत्ते खाने से पकाए बगैर जिस्म के अंदर खुलिए बहुत मजबूत और जल्दी बनते हैं। सूखे और कच्चे नारियल में बूसी का वाफर मकदार में ज़ख़ीरा मौजूद होता है जो पेट की अंतड़ियों को खूब साफ़ करती है। अमरूद खाकर अगर ऊपर से दूध पी लिया जाए तो बहुत जल्द हाजत हो जाती है। अगर ये कहा जाए कि बूसी विटामिन बी का ख़जाना है तो गलत ना होगा। डॉक्टर ब्रैडेंट का कौल है कि बूसी के बदहज़मी, कमज़ोरी, गठिया, कमर दर्द, दिल की बीमारियों और पथरी वगैरह के अमराज बूसी की वजह से नहीं आते। अनाजों और सब्जियों में नमक का ज़्यादा हिस्सा छिलके के पास होता है और बूसी के साथ होता है। गेहूं की बूसी वाले आटे में मैदा के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा फास्फोरस, 6 गुना ज़्यादा चूना और 6 गुना ज़्यादा सोडा होता है। इसके अलावा गेहूं में
اور بھی بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں، لوہا، سلفر، پوٹاشیم بھی ملتے ہیں، اور یہ قیمتی عناصر صرف بوسی ہی کی وجہ سے ملتے ہیں۔ قدرتی علاج کے ماہر اس بوسی کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ بد ہضمی کو دور کرتی ہے اور بہترین مصفی خون بھی ہے۔ یہ نباتاتی ریشے خود اخراج تو ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ آنتوں سے چپٹے ہوئے فضلے کو بھی باہر لے آتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بوسی کا یہ غیر منہضم اجزا کتنا ضروری ہے۔ بوسی کا استعمال معدے میں تیزابیت کو دور کرتا ہے اور سینہ میں جلن اور جگر و گردے کی بہت سے امراض کو فائدہ دیتا ہے۔